आप सभी का हमारे YouTube चैनल लाइफ स्टडी सत्या पर स्वागत है। आइए आज हम लोग देखेंगे SCF के 3 प्रश्नों को। देखिए, पहला हमारा प्रश्न है, वह महत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 10, 50, 12, 50 और 1650 में भाग देने पर क्रमशः 43, 31 और 7 शेष बचे। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हम क्या करते हैं? तो हमने देखा क्या, 10, 50, 12, 50 और 1650 में भाग देने पर 43, 31 और 7 शेष बचे। इसके लिए अगर हमें महत्तम संख्या ज्ञात करना है, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है, तो क्या करते हैं? ये जो शेष बच रहे हैं इन संख्याओं को उनमें से दी गई संख्याओं में से घटा देते हैं। तो 10, 50 में से हम क्या करते हैं? 43 घटा देंगे। फिर 1250 में से हम 31 घटा देंगे और 1650 में से हम 7 घटा देंगे। अब यहां हम घटाते हैं तो क्या मिलता है? 1007। यहां में घटाने पर क्या मिलेगा? तो 1219। यहां घटाने पर क्या मिलेगा? 1643। अब देखिए, हमें बड़ी से बड़ी संख्या निकालना है, तो बड़ी से बड़ी संख्या निकालने के लिए क्या करना होगा? मैसर ज्ञात करना होगा। मैसर क्या होता है? तुमने पीछे पढ़ा ही है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरी पूरी विभाजित करे। तो हमें ऐसी संख्या निकालना है जो घटाने पर आ रही संख्या है उनको पूरी पूरी विभाजित करे। इसके लिए हम क्या करेंगे? तो इसके लिए हम अब इन दी गई संख्याओं का यहाँ जो आई है 1007, 1219, 1643, इनका मैसा ज्ञात कर लेते हैं। अब मैसा ज्ञात करने के लिए हम लोग अंतर विधि का प्रयोग करते हैं। अंतर विधि में हम क्या करते हैं? इन छोटी संख्या को बड़ी संख्या में से घटाते हैं, इसको इसमें से घटाते हैं, इसको इसमें से घटाते हैं। हमने देखा क्या, 1219 माइनस 1007 तो कितना आएगा? तो 212। ऐसे हम लोग यहां पर सॉल्व करें तो 1643 माइनस 1219 घटा दें तो क्या होगा? तो हम लोग यहां देखेंगे क्या होगा? 200 यहां आएगा क्या? 424। कितना आ जाएगा? घटाने पर कितना आएगा? 424। अब हम लोग क्या देख रहे हैं? यहां रहा क्या? 424। हमने देखा क्या, 212 का 2 गुना क्या है? 424 है। अर्थात 212 और 424 का अगर हमें मैसा ज्ञात करना होता तो 212 ही क्या होता? उनका मैसा होगा। लेकिन हमें ज्ञात करना है मैसा क्या? इन सब का। अर्थात अब जो इन सब का मैसा अर्थात SCF होगा वो क्या होगा? 212 का कोई एक गुणनखंड होगा। अब 212 का हम गुणनखंड करें तो क्या देखते हैं? तो 212 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे क्या होगा? 53 आएगा। 2 गुणे 53 आएगा। अब देखिए, हमने देखा 2 से भी ये संख्या कटेगी। अब फिर अगर इन दोनों का गुणज ले 4, ठीक, 2 हमने देखा और ये इन दोनों का गुणज ले 4 से भी ये संख्या कटेगी। लेकिन हमें क्या चाहिए? बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए। इसमें बड़ी से बड़ी संख्या क्या हुई? 53। अब देखिए, अगर हम लोग बात करें तो 2 और 4 से तो 212 और हम लोग बात करें क्या
कट जाएंगे। लेकिन अगर हम लोग बात करें यहाँ, ये विषम संख्या ये नहीं कटेगा, ये भी विषम संख्या ये नहीं कटेगा, ये भी विषम संख्या ये नहीं कटेगा। इसका मतलब क्लियर क्या हो रहा है, यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर जो संख्या मिली 53, इस 53 से अगर हम लोग क्या करेंगे 1007, 1219 और 1643 में भाग देंगे तो क्या होगा, ये संख्याएं पूरी पूरी विभाजित होंगी। ठीक है, इस प्रकार हमारा जो यहाँ उत्तर होगा महत्तम संख्या में जो मिलेगी वो क्या है, महत्तम संख्या बराबर क्या होगी 53। 53 से ये तो कटेगा और ये भी कटेगा। अब ये 53 से ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। तो 53 एक ऐसी महत्तम संख्या है जो इन संख्याओं को पूरी पूरी विभाजित करेगी। और अगर हम इनमें भाग देंगे तो क्या होगा, इसमें भाग देने पर 43 से बचेगा, इसमें भाग देने पर 29 से बचेगा और इसमें भाग देंगे तो 7 से बचेगा। आइए इस दूसरे प्रश्न को हम हल करते हैं। कह रहा है क्या, यदि 60, 82 और 226 में से प्रत्येक को किसी संख्या से भाग दिया जाए तो शेष फल प्रत्येक दशा में एक ही बचता है। एक ही बचता का मतलब समान शेष बचता है। यहां इसका समझना है, इसका क्या, समान शेष बचता है, एक नहीं समान शेष। ठीक, तो हमें क्या करना है, बृहत्तम संभव भाजक ज्ञात करना है। बृहत्तम संभव भाजक ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनका मैसय ही ज्ञात करना पड़ेगा, अर्थात HCF। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिर यही वाला तरीका लगाना होगा। 60, 82 और 126। हमने देखा क्या कि समान शेष बच रहा है, तो समान शेष जब बचेगा तो हम क्या करेंगे, इसके लिए इन छोटी संख्याओं को बड़ी संख्या में से घटाएंगे। ठीक है, अगर हम अंतर्विध से क्या करते हैं, निकालना चाहे तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, आसानी से में से हम निकाल लेते हैं, तो यहां पर कार्य करेगा। देखिए क्या होगा, 82 माइनस 60 क्या हमने देखा 22, फिर 126 माइनस 82 क्या देखेंगे, तो यहाँ आएगा क्या 44, फिर ऐसे हम 60 को 126 में से घटा दें, हम देखेंगे क्या होगा, यहाँ आएगा 66। तो हमने क्या देखा, 22 का जो गुणज है 44 है, फिर 22 का तीसरा गुणज क्या है 66 है। तो हमने देखा क्या, ये जो तीनों की तीनों संख्याएं हैं वो क्या हो रही हैं, तीनों की तीनों संख्याएं हैं 22, 44 और 66, वो 22 की गुणज है, अर्थात इन तीनों का जो मैसय होगा वो कितना होगा 22 होगा। इन तीनों का मैसय होगा वो कितना होगा 22 होगा। इस प्रकार अगर हम बात करें यहाँ पर क्या कि इन तीनों का जो बृहत्तम संभव भाजक है वो क्या होगा, जिससे भाग देने पर समान शेष बचे, तो वो बृहत्तम संभव भाजक क्या है, बृहत्तम संभव भाजक क्या होगा 22 होगा। क्या होगा 22 होगा। अगर हम 22 से इसमें भाग देंगे तो क्या देखेंगे, 22 गुना 44, तो यहां देखेंगे कि 16 शेष बचेगा करीब। ठीक है, और फिर इसमें हम भाग देंगे। ठीक है, तो 22 या 66, तो यहां भी 16 शेष बचेगा, फिर इसमें भी हम भाग देंगे तो हमें क्या होगा 16 शेष बचेगा।
तो इस प्रकार हमने देखा क्या वह बृहत्तम संभव भाजक क्या हुआ 22 हुआ, जिससे हम इनमें भाग देंगे तो एक समान शेष प्राप्त होगा। आइए इस तीसरे प्रश्न को हल करते हैं। क्या कह रहा है कि 1.5, 0.24 और 0.036 का HCF क्या होगा? HCF अर्थात मैस है। अब देखिए इन दशमलव संख्याओं का अगर हमें HCF ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे? इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा? सभी में समान अंक तक दशमलव बनाना पड़ेगा। इसमें हमने देखा 1 अंक तक दशमलव है, इसमें 2 अंक तक है, इसमें 3 अंक तक। तो कितने अंक तक बनाएंगे? अधिकतम अंकों वाली दशमलव संख्या के समान। तो इसमें 3 अंक है जो अधिकतम है, तो इसमें 3 बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? इसे लिख सकते हैं क्या 1.500। इसे क्या लिख सकते हैं 0.240। ये तो हमने देखा है ही। अब देखिए इनमें से दशमलव को गायब कर देते हैं तो हमने देखा क्या होगा? गायब करने पर कितना होगा? 1500 होगा। ये गायब करने पर कितना होगा? 240 होगा। और यहाँ पर गायब करने पर क्या होगा? 36 होगा। तो हमने देखा यहाँ सबसे छोटी संख्या क्या है? 36 है। ठीक है, क्या है? सबसे छोटी संख्या 36 है। अब अगर हमें बात करना रहे इनका मैसे ज्ञात करने की, तो हम जानते हैं मैसे क्या होगा? या तो 36 होगा या तो 36 से छोटी संख्या होगी। अगर हम बात करें क्या 36 है या 36 से छोटी संख्या क्या हो सकती है, तो इसके लिए हम लोग बात करें तो हम देखेंगे क्या कि हम जानते हैं क्या यहाँ पर होगा कि 36, अगर हम 36 से 1500 में भाग देंगे तो वो विभाजित नहीं होगा। ठीक है, या इस 36 से अगर हम 240 में भाग दें तो क्या होगा? वो पूर्णतः कंप्लीटली कटेगा नहीं। ठीक है, तो इससे छोटी कोई संख्या होगी। ठीक, इससे छोटी कोई संख्या ही होगी। अब 12 के गुणनखंड 36 के गुणनखंडों में से हम क्या बात कर सकते हैं? 36 का गुणनखंड क्या हो सकता है? तो कह सकते हैं 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 3 भी होगा, फिर 6 होगा, 9 होगा, 12 होगा, 18 होगा और 36 होगा। इस तरह से होंगे। तो हम लोग देखें बृहत्तम भाजक के बारे में। तो यहां हम देखें अगर हम 18 की बात करें तो 18 से 36 से देखा हमने नहीं कटा, 18 से देखें तो यहाँ क्या होगा? 18 कम 18 बचेगा कितना? 6, 60 वो नहीं कटेगा। 12 से लाते हैं। ठीक, तो 12 दूना 24 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर भाग दें तो 12 कम 12 बचा क्या? 3, 0 3 30 हुआ। 12 दूना 24, 6 बचेगा, 60 हो जाएगा। तो 12 से तीनों की तीनों संख्याएं क्या होंगी? कैंसिल हो जाएंगी। इस 12 से अगर हम लोग बात करेंगे ये तीनों संख्याएं जो है 1500, 240 और 36 विभाजित होंगी। तो हमने देख लिया कि हमें जो बृहत्तम भाजक मिल रहा है वो क्या मिल रहा है? 12। तो हमें छोटे से डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं ऐसा क्या है? बड़ी से बड़ी संख्या है। अतः क्या होगा कि अगर हम लोग बात करें इन सबका मैसा, इतने का जो मैसा है वो क्या है? इतने का जो HCF है वो क्या होगा? 12। लेकिन हमें निकालना क्या? हमें तो निकालना है इनका HCF ना, इनका HCF। तो इसका HCF क्या होगा? इसका HCF या मैसा क्या हो जाएगा? तो हमने देखा कि इन सबका HCF कितना है? 12, जब इसमें दशमलव नहीं था। अब इसमें दशमलव है तो क्या होगा? तो अब क्या करेंगे? यहां पर हमने क्या देखा कि सब में कितने अंक के बाद दशमलव लगाए गए थे? 3 अंक। तो इसमें हम क्या करेंगे? 3 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। क्या करेंगे? 3 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे।
1 2 और यहाँ तीसरा अंक नहीं मिल रहा है, तो तीसरा अंक लगाने के पश्चात दशमलव लगाएंगे, जो संख्या प्राप्त होगी वही हमारा क्या होगा, यहाँ आंसर होगा। ठीक है, क्या होगा, वही हमारा आंसर होगा। इस प्रकार हमने क्या देखा, यहाँ जो मैसेज हमें प्राप्त हुआ क्या आया, 0.012। ठीक है, अर्थात यहाँ हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका मैसेज 0.012, यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो ये हमने देखा, ये आंसर के रूप में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।